देखिए, अब रिफ्रैक्शन तो अपन लेंस के द्वारा भी देखते हैं। इसको आप क्या बोलेंगे? डबल कॉन्वेक्स लेंस, उभय उत्तल लेंस। आप कॉन्वेक्स को ध्यान से देखिए, इसमें आपको एक्स नजर आएगा और एक्स में प्लस नजर आएगा, एफ बी प्लस, पी बी प्लस। पी क्या है? पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, लेंस की शक्ति। कॉन्वेक्स लेंस की पहचान क्या है? थिक एट मिडिल। ये क्या होगा? थिक एट मिडिल, बीच में मोटा होता है। थिक एट मिडिल, बीच में मोटा। आप इसको ध्यान से देखिए, ये रिफ्रैक्शन बाई लेंस है। लेंस के द्वारा अपन क्या देख रहे हैं? रिफ्रैक्शन। देखिए, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको दो प्रिज्म नजर आएंगे। क्या आपको दो प्रिज्म नजर आ रहे हैं? ये देखिए प्रिज्म, ये लाइन आपको बेस नजर आ रही होगी, तो रेज किधर जाएगी? बेस की। इसने लाइट को इकट्ठा कर दिया, इकट्ठा कर दिया तो अपन इसको क्या कहेंगे? कन्वर्जेंट लेंस। डबल कॉन्वेक्स लेंस का एक और नाम क्या रखेंगे अपन? कन्वर्जेंट लेंस, अभिसारी लेंस। क्योंकि इसने रे को क्या किया? कन्वर्ट। इसको सेकंड फोकस कहते हैं। इसको कौन सा फोकस कहते हैं? सेकंड फोकस। लेकिन सेकंड फोकस ही मेन फोकस होता है। सेकंड फोकस को ही क्या कहते हैं? मेन फोकस, मुख्य फोकस। तो द्वितीय फोकस को ही, द्वितीय फोकस को ही क्या कहेंगे अपन? मुख्य फोकस कहेंगे। मुख्य फोकस। एफ क्या है? फोकल लेंथ। अगर हम इसको बीच में से थिन बनाते हैं, बीच में से पतला बनाते हैं, अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बेस ऊपर नजर आ रहा है। बेस कहां नजर आ रहा है? ऊपर। और इसका जो फोकस है, देखिए डॉट 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 करके मिल रहा है, एक्चुअल नहीं है। ये फोकस कैसा है? इसका फोकस कैसा है? वर्चुअल। इसने रे को डाइवर्ट कर दिया, तो अपन डबल कॉनकेव लेंस, या केवल कॉनकेव बोलो, डबल कॉनकेव लेंस, उभय उभय अवतल लेंस, इसी का नाम क्या है? डाइवर्जेंट लेंस। इसी का नाम क्या है? डाइवर्जेंट लेंस, अपसारी लेंस। और इसका फोकस कैसा है? वर्चुअल। इसका फोकस कैसा है? वर्चुअल। ध्यान रखना, जिसका फोकस आभासी है, जिसका फोकस कैसा है? आभासी, वर्चुअल, वो कैसी इमेज बनाएगा? ओनली वर्चुअल। जिसका फोकस, सुन लें, जिसका फोकस केवल कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी। तो याद रखना, जिसका फोकस वर्चुअल है
वो केवल वर्चुअल इमेज बनाएगा। मिरर में उल्टा है, मिरर में कॉनकेव लेंस का फोकस यदि यहां वर्चुअल है, वहां कॉनकेव मिरर का फोकस रियल होता है। तो आप याद क्या करेंगे, जिसका फोकस वर्चुअल है वो केवल वर्चुअल इमेज ही बनाएगा। लेकिन और इसकी पहचान क्या थी, थिन एट मिडिल। इसकी पहचान क्या थी, थिन एट मिडिल, बीच में पतला। थिन एट मिडिल, बीच में पतला। तो जिसका फोकस होता है वर्चुअल वो केवल वर्चुअल में बनाए, लेकिन जिसका फोकस है रियल, इसका फोकस कैसा है, फोकस रियल। तो इसमें 6 केसेस बनते हैं। कितने केसेस बनते हैं जिसका फोकस रियल होता है, जिसका फोकस रियल होता है उसमें कितने केस बनाते हैं, 6। तो सभी इमेजेस रियल है, लेकिन लास्ट रियल इमेजेज, लेकिन लास्ट केस वर्चुअल। क्या कहेंगे अपन, आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, क्योंकि इसका फोकस कैसा है, रियल, तो प्रतिबिंब भी कैसा बनेगा, वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। अंतिम, लास्ट केस आभासी, अंतिम आभासी, अंतिम आभासी। ये लास्ट केस है क्या, लास्ट केस किसे कहेंगे, जब वस्तु को कहां रखते हैं अपन, ओ और एफ के बीच में। इसके लास्ट केस को माइक्रोस्कोप कहते हैं। लास्ट केस को क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप बोलेंगे। तो आप क्या याद रखने वाले हैं, जिसका फोकस होता है रियल वो केवल रियल इमेजेस बनाएगा, और जिसका फोकस होता है वर्चुअल वो केवल वर्चुअल इमेजेस बनाएगा, लेकिन जिसका फोकस है रियल वो रियल भी इमेज बनाएगा और वर्चुअल भी इमेज बनाएगा। आगे बढ़ना होगा। पावर ऑफ लेंस, और ये पावर ऑफ लेंस का यूनिट डायोप्टर मत देना, लेंस की शक्ति। तो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, 1/f या 100/f। जब f मीटर में है, f इन मीटर और f इन सेंटीमीटर। ये एफ दी है, तो पावर कैसे निकालेंगे, बस आपको 100 कर देना, 100 100 हमें ये कैसे पता पड़ता है कि ये कॉन्वेक्स लेंस है कॉनकेव लेंस है, तो अगर पावर प्लस में है तो कॉन्वेक्स है, अगर मीटर में बात हो तो 1/, भी लगा सकते हैं। अगर मीटर में बात हो तो 1/, भी 1/, भी लगा सकते हैं। पी बस उल्टा कर दो, 1/f, 1 2 4 5।
और इससे क्या पता पड़ रहा है ये कौन से लेंस हैं, कॉनकेव लेंस। तो हमें कैसे समझ में आ जाता है कौन है कॉन्वेक्स कौन है कॉनकेव। कॉन्वेक्स को ध्यान से देखोगे, कॉन्वेक्स को ध्यान से देखोगे, उसमें एक्स नजर आएगा और एक्स में एफ बी प्लस पी बी। कॉन्वेक्स को ध्यान से देखेंगे उसमें एक्स नजर आएगा, एक्स मतलब एफ बी प्लस और पावर बी प्लस। ये माइनस लिखा है मतलब ये कौन सी लेंस है, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव को अपन डाइवर्जेंट भी कहेंगे, फिर डाइवर्जेंट ये क्योंकि रे खंड इसने, अगर हम दोनों लेंसों को कंबाइन कर दें, कॉम्बिनेशन बना दें, कॉम्बिनेशन लेंसों का संयोजन, क्या कहेंगे आप, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 1/F1। तो क्या हो जाएगा F1 F2 ये तो पावर हो गई कॉम्बिनेशन की, फोकल लेंथ प्रोडक्ट अपॉन सम। तो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ क्या आएगी, प्रोडक्ट अपॉन सम। और दोनों का नेचर कैसा, सेम सेम नेचर, समान प्रकृति। समान प्रकृति का मतलब समझ गए, दोनों उत्तल दोनों अवतल, दोनों उत्तल दोनों अवतल। तो देखिए टोटल जो कॉम्बिनेशन बना, तो 2 2 4 1 1 2 6 4 10 5 5 10। ये P1 दिया था, ये P2 दिया था, सेम नेचर। बात अगर अपोजिट नेचर की जाए, विपरीत प्रकृति, ये डायरेक्ट कभी कभी फॉर्मूले भी चले जाते हैं। अपोजिट नेचर में ध्यान रखना, अपोजिट नेचर विपरीत प्रकृति, तो इसमें क्या करेंगे अपन, प्रोडक्ट अपॉन डिफरेंस, प्रोडक्ट अपॉन डिफरेंस। वो तो अपने आप ही डिफरेंस हो जाएगा क्योंकि एक की फोकल प्लस एक की माइनस, तो डिफरेंस अपने आप ही हो जाता है। और ध्यान रखना दो अलग अलग हैं तो कॉम्बिनेशन उसकी तरह कार्य करता है जिसकी पावर ज्यादा है फोकल लेंथ कम है। तो निश्चित है कॉम्बिनेशन किसकी तरह कार्य करेगा, जिसकी पावर ज्यादा है फोकल लेंथ कम है। वो तो वैसे प्लस ही है, एक प्लस एक माइनस होता है तो अपने आप ही माइनस हो रहा है, एक प्लस था और एक माइनस था। जैसे +2 डायोप्टर -4 डायोप्टर कितना बनेगा बोलो, इन दोनों में किसकी पावर ज्यादा है, ये वाली। तो कॉम्बिनेशन किसकी तरह कार्य करेगा, इसकी तरह। कभी कभी वो फोकल लेंथ देंगे 100/2 50 सेंटीमीटर, 100/4 25 सेंटीमीटर, 100/2 इसके साथ क्या कौन सा लेंस लिखेंगे, कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। ये माइनस ही है, माइनस ही। अगर हमने माइनस नहीं लिख रहे हैं मतलब कॉनकेव तो लिख रहे हैं ना, अगर हम माइनस नहीं लिख रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं, कॉनकेव लिख रहे हैं, एक ही बात है। +4 डायोप्टर -4 डायोप्टर,
अब बोलिए फोकल लेंथ कितनी, पावर कितनी, पावर 0, 4 - 4 0, फोकल लेंथ। अगर पावर 0 हो गई तो अब ये लेंस लेंस रहा क्या, नहीं, इसे अपन क्या कहेंगे, ग्लास स्लैब बन गया, कांच का टुकड़ा। कांच का टुकड़ा, कांच की पट्टी, कुछ भी कह दो। तो पावर 0 का मतलब क्या है, वो लेंस नहीं रहा। अगर आप फ्रेम बनवाते हैं चश्मे की, तो वहां फ्रेम में जो ग्लास लगे आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ग्लास। बाद में लेंस लगाए जाते हैं। तो पावर 0 फोकल लेंथ है ना। तो पावर से फोकल लेंथ, फोकल लेंथ से पावर आपको निकालना आना चाहिए। 2 डायोप्टर -1 डायोप्टर, तो पावर कितनी बन जाएगी, 2 और 1 डायोप्टर। और फोकल लेंथ कहें तो 100 सेंटीमीटर। तो पावर से फोकल लेंथ, फोकल लेंथ से पावर निकालने के लिए फॉर्मूला 100/, 40 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स। पचास सेंटीमीटर, साथ में लिखा है कॉनकेव। अवतल। बताइए पावर और फोकल लेंथ। तो देखिए 40, 100/40 कितना होगा, 100/40 डायोप्टर, और इसका 100/50 2 डायोप्टर। ये क्या दिया है, अवतल। ये इसके साथ हम प्लस लगाएं, क्या बनेगा, 2.5 और 2.5 डायोप्टर। और फोकल लेंथ में बात करें, या तो डायरेक्ट प्रोडक्ट अपॉन डिफरेंस कर देते, या यहां से क्या करेंगे, 0.5 100/200 सेंटीमीटर, 200। कॉम्बिनेशन किसकी तरह कार्य करेगा, बोलिए, प्लस। अरे प्लस, प्लस क्या है, कॉन्वेक्स की तरह। तो कॉम्बिनेशन ध्यान रखना, हमेशा उसकी तरह कार्य करेगा जिसकी पावर ज्यादा है, यानी फोकल लेंथ कम है। तो जब दो लेंसों को साथ में रखेंगे तो कॉम्बिनेशन किसकी तरह कार्य करेगा, जिसकी पावर ज्यादा है, फोकल लेंथ कम है। देखो मीडियम का क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे एक आप ग्लास लेंस लें, ठीक है, और इसको आप किसी मीडियम में रख दें, किसी मीडियम में, तो इसकी फोकल लेंथ चेंज होके हो जाती है, f' = f μ-1 इंटू μ' इसमें खासकर जो आपसे एग्जाम्पल पूछा जाता है, सुने, इधर आपको ग्लास दिया जाएगा 1.5, मीडियम जनरली वाटर देंगे, तो हम क्या देखते हैं, ये फोकल लेंथ अगर f है तो इसमें फोकल लेंथ 4f हो जाती है। क्या इसको याद कर लें, हाँ इसको याद, फोकल लेंथ कितनी होगी, क्या सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो सॉल्व भी कर लो। f' = f μ-1, म्यू कितना है 3/2, 1.5 कितना होता है 3/2, -1 इंटू μ' 4/3, 3/2 कितना आ जाएगा 4। यानी इस केस में अगर वो 10 सेंटीमीटर का है तो तुम 40 कह देना, वो 9 का है बोलो 36 कह देना, वो f का है तुम 4f कह देना, वो r कहें तुम 4r कह देना, वो 8 कहें तुम 32 कह देना।
वो 15 कहें तुम 60 कह देना, वो 12 कहें तुम 48 कह देना, वो 20 कहें तुम 80 कह देना, और वो 18 कहें तो तुम बोलो क्या कहोगे, 72। 4 का गुणा करना। लेकिन केस क्या दिया जाएगा, गिलास का लेंस होगा और उसको पानी में रख रहे होंगे, गिलास लेंस को पानी में रख रहे होंगे, तो उसकी फोकल लेंथ कितनी होती है, 4। अगर कोई अन्य मीडियम दिया जाए तो सॉल्व करेंगे इससे। क्या फोकल लेंथ चेंज हो रही है, फोकल लेंथ चेंज हो रही है, क्या नेचर भी बदल रहा है, बताइए। फोकल लेंथ बदल रही है, क्या नेचर बदला, नेचर नहीं बदला। नेचर का मतलब होता है कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स ही रहा, कॉनकेव कॉनकेव ही रहा, उत्तल उत्तल रहा, अवतल क्यों, क्योंकि म्यू म्यू डैश से बड़ा है। तो जब म्यू म्यू डैश से बड़ा है, इफ क्या म्यू म्यू डैश से बड़ा है, हाँ ओनली क्या चेंज हो रही है, फोकल लेंथ चेंज, केवल केवल फोकस दूरी बदलती है। क्या नेचर बदला, क्या नेचर बदला, नहीं नेचर नहीं बदला, केवल फोकल लेंथ बदली। तो एफ से कितनी हो गई, 4f। क्या इसको एज रिजल्ट याद कर लें, ये केस ज्यादातर पूछा जाता है, इसको एज रिजल्ट याद कर, कभी कभी वो म्यू को एन से भी लिख देते हैं। क्या आप पानी की जगह कोई और मीडियम दे सकते हैं, दे दो, पानी की जगह मीडियम दे दो। ये गिलास दिया, अब ये अन्य मीडियम दिया, ये कोई मीडियम है, ये कोई मीडियम है, माध्यम, और इसका म्यू दिया है 5/4, 5/4, और इसमें फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर है, बोल दो कितना बचेगा। क्या नेचर बदला, नेचर नहीं बदलेगा, क्योंकि कम मीडियम में रख रहे हैं। नेचर कब बदलता, जब ज्यादा मीडियम में रखते। सॉल्व करो, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा भाई, क्या डायरेक्ट 8 नहीं कह सकते, नहीं कह सकते क्योंकि इधर पानी नहीं है। μ-1 म्यू डैश, सभी बालक सॉल्व करें, 3/2 माइनस 5/4। पहले एफ कितना दिया है बोलो, 2 सेंटीमीटर, 3/2 में से बन जाएगा 1/2, 5/8 लिख दें, 12 माइनस 10, 2/8 लिख दें, क्या 5 सेंटीमीटर आ गया। तो 4 गुना आप तभी बोलेंगे जब पानी हो। तो यहां पर क्या देख रहे हैं, म्यू म्यू डैश से बड़ा है, ये वाला मीडियम इस वाले मीडियम से बड़ा है। छोटा होता तो अगर ऐसा होता, ये देख, अब देखिए फॉर्मूले में देखिए, कम में से ज्यादा माइनस करते, कम में से, तो ये क्वांटिटी कैसी हो जाती, नेगेटिव। कम में से ज्यादा, तो कम में से ज्यादा माइनस करेंगे तो क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी। यानी अगर आपको कॉन्वेक्स दिया तो आप क्या कह देते, ये कॉनकेव बन जाएगा, बन जाएगा। उत्तल क्या बन जाएगा, अवतल, और अवतल उत्तल। क्या आप ऐसा भी कह सकते हैं कन्वर्जेंट, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डाइवर्जेंट में। क्या बोल पाएंगे अभिसारी, और ये एग्जाम्पल याद रखेंगे, एयर बबल, एयर बबल, वायु का बुलबुला, एयर बबल,
इन वाटर और ग्लास, वायु का बुलबुला, वायु का बुलबुला मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.003 और जल मतलब 1.5 ज्यादा, जल मतलब 1.33, कांच मतलब 1.5। वायु का बुलबुला जल या कांच में, तो बुलबुले का नेचर कैसा है? कन्वर्जेंट। बुलबुले का नेचर कैसा है? अभिसारी। और कौन बन गया ये? कौन बन गया ये? डाइवर्जेंट। तो ये अभिसारी लेंस था, ये डाइवर्जेंट बन गया। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एयर बबल को ग्लास या वाटर में रख दें तो उसका नेचर बदल जाएगा क्या? बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? वो कन्वर्जेंट था, डाइवर्जेंट हो जाएगा। वो कॉन्वेक्स था, कॉनकेव हो जाएगा। और अगर ऐसा हो, यदि म्यू बराबर म्यू डैश, अगर म्यू और म्यू डैश बराबर है तो देखिए एफ डैश कितना आ जाएगा? पावर। क्या बन गया ये? गिलास का टुकड़ा, कांच का टुकड़ा। और इस मीडियम में दिखाई नहीं देगा, और इस मीडियम में दिखाई भी नहीं देगा। बोले क्या एलसीएम लेना नहीं जानते? एलसीएम ऐसे भी ले लेते बेटा। 3/2 में से बन जाएगा तो 1/2, 1/2 इंटू 5, 5/8। अरे ऐसे ले लो बेटा, 4 3 12 10 2/8। ऐसे नहीं जानते एलसीएम? जरूरी थोड़ी 4 ही ले एलसीएम। नियम 4 का है, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं, 4 3 12 10 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, वो भी एलसीएम ही होता है। हाँ नहीं, नियम है वो भाई। जैसे 2 और 4 का तो एलसीएम आता है, अब 2 और 3 होता तो फिर ऐसे ही करते नहीं। आगे बढ़ना होगा। और कॉन्वेक्स लेंस के लास्ट केस को ही क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप। लास्ट केस का मतलब क्या है वो भी सीख रहे हैं, आगे बढ़ना होगा। देखिए, डबल कॉन्वेक्स, कभी ऐसा क्वेश्चन किया जाता है, डबल कॉन्वेक्स लेंस सुने, वे उत्तल लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस, वे उत्तल लेंस। और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, समतलोत्तल लेंस। डबल कॉन्वेक्स का मतलब दोनों कॉन्वेक्स, दोनों सरफेस कैसी हैं? कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स का मतलब एक सरफेस प्लेन है और एक कॉन्वेक्स है, ठीक है। ये इसका R1, ये R1 ये राइट साइड है, इसको कैसा लोगे? पॉजिटिव। इसका रेडियस किधर जाएगा? इसका रेडियस किधर जाएगा? इधर। भाई ये ऐसे गोला बनेगा, ये ऐसे सर्कल बनेगा, ये ऐसे सर्कल बनेगा, समझे? और ये ऐसे सर्कल बनेगा, समझ में आ गया? तो R2 कैसा लेंगे अपन? नेगेटिव। राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव। तो जो अपना फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है? म्यू -1 1/R1 -1/R2। अब एक खास बात समझना, अगर हम सुने R1 को पॉजिटिव रखें और R2 को नेगेटिव रखें तो क्या हो जाएगा? ये प्लस आ जाएगा।
और हम लेके चल रहे हैं R1 बराबर R2 बराबर R। ये प्लस क्यों हो गया, ये बात समझ में आई तुम? R2 कैसा है, नेगेटिव, तो R2 बराबर अपने क्या लिया, माइनस R। दोनों एक जैसे सर्किट है, तो अपन यहां से ऐसा बोल पाओगे आप, 1/f म्यू माइनस 1 इंटू 2/r। तो F इज इक्वल टू R अपॉन 2 म्यू माइनस 1। क्या हम F इज इक्वल टू R/2 तो पढ़ते थे, वो मिरर पे पढ़ते थे। ये क्या है, R अपॉन 2 म्यू माइनस। तो लेंस में आप ध्यान रखना, कभी भी F इज इक्वल टू R/2 आंसर नहीं लगाएंगे। अब वो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए इसमें क्या कर देते हैं, वो इसी यही केस देते हैं, यही केस, और इसमें बस कह देंगे म्यू इज इक्वल टू 1.5। म्यू कितना दे देते हैं, 1.5, और वही दे देते हैं। सुने 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 बेटा, क्या दिया आपको, डबल कॉन्वेक्स लेंस ही दिया आपको, डबल कॉन्वेक्स लेंस ही उन्होंने दे दिया। तो F इज इक्वल टू सॉल्व करो, R अपॉन 2, म्यू कितना है 1.5 में से बन जाएगा तो 0.5, 0.5 इंटू 2 1। F इज इक्वल टू कितना आया, याद रखना। देखो इसमें क्या याद रखना, जैसे उसमें 4 ऑप्शन देंगे। पहली बात, F इज इक्वल टू R/2 हटा देना, क्योंकि F इज इक्वल टू R/2 मिरर में चलता है, लेंस में नहीं चलता। वो 2 R दें, एक R, वो 2 R दें, तुम एक R कहना। वो 2 R दें, वो एक R दें, तुम 2 R कहना। क्या F इज इक्वल टू R/2 नहीं कह पाएंगे, नहीं, वो मिरर में कहते। समझ में आया? म्यू 1.5 दिया जाएगा, म्यू कितना दिया जाएगा, जैसे ये दिया है 1.5, पूछा है F, बोलो क्या आंसर कहना चाहोगे? वो डायग्राम देख के तुम देखो क्या है, लेंस के नाम जानते हैं? तो R/2 कभी नहीं कहेंगे, R/2। इसमें कितने R दिख रहे हैं आपको, 1 2 R, तो R/2 तो कैंसिल कर देना। 2 R दिखे, 1 R दिखे, समझ में आया? ये भी तो समझा दो, तो इसको भी समझ लो। देखो बेटा, इसका आर तो नेगेटिव लोगे, इसका आर कैसा लोगे, इधर का नेगेटिव, भाई ये सरफेस इधर जाएगा, और ये इसकी रेडियस कितनी होगी, इनफाइनाइट। ये आपको प्लेन नजर आ रहा है, कब नजर आएगा, जब बहुत बड़ा रेडियस का सर्कल हो, तभी तो प्लेन नजर आएगा सरफेस। एक को इनफाइनाइट रख दो, एक को वो 1 R कहें, तुम 2 R, वो 2 R कहें, तुम 1 R। ये कौन सा लेंस है, ये डबल कॉन्वेक्स है, ये कौन सा, ये प्लेनो कॉन्वेक्स। इसको आपने
इस तरह काट दिया ना तो ऐसे दो लेंस बन जाएंगे। फिर से सुनिए, आगे बढ़ना होगा। देखिए, ये हमने एक डबल कॉन्वेक्स लेंस लिया, ठीक है। अब हम इसको कट कर रहे हैं बेटा, देखना। कट करने के हमारे पास दो तरीके। एक तरीका हमने इसको ऐसे कट किया और एक तरीका हमने इसको ऐसे कट किया, ठीक है। नाम दे दीजिए इसको, बाई ओ बाई डैश नाम दे दें, इसको एक्स ओ एक्स डैश नाम दे दें, ठीक। ये लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। इधर समझना है इसको, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। अब आप बताइए, हमने इसको काट दिया, ये देखिए, ये दो टुकड़े हमारे पास आ गए, हमने इसको काट दिया। अब आप बताइए, हमने इसको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कट किया है कि परपेंडिकुलर कट किया है? प्रिंसिपल एक्सिस जैसे हमने उसके परपेंडिकुलर कट किया है। इसको कहते हैं मुख्य अक्ष के लंबवत काटना। मुख्य अक्ष के लंबवत, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कट करना। अब आप बताइए कि पहले जितने हिस्से पर लाइट जा रही थी, क्या अभी भी उतने हिस्से पर लाइट जा रही है? उतनी भाग पे जा रही है लाइट? जैसे पहले दरवाजा इतना मोटा लगा था, अब दरवाजा इतना पतला लगा दिया अपन ने, तो आई 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 मतलब इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, चमक, बताओ कम हुई कि ज्यादा हुई? तीव्रता अपरिवर्तित। फिर से समझे इस बात को, चमक कैसी रही? अपरिवर्तित। जैसे देखो, जैसे ये गेट है और अगर हमने इस गेट को बीच में से पतला कर दिया, इसके दो पार्ट कर दिए हमने, गेट के दो हिस्से कर दिए। जैसे ये 12 mm की है और हमने इसके दो हिस्से कर दिए 6 mm 6 mm। पहले हमने ये पूरा 12 mm का गेट लगाया, अब हमने 6 mm का गेट लगा दिया। बताओ पहले प्रकाश ज्यादा आ रहा है घर में कि अब ज्यादा आ रहा है? दोनों केस में गेट बंद है, बराबर है। जबकि हमने दो टुकड़े कर दिए, तो हमने दोनों टुकड़े कर दिए, क्या इंटेंसिटी कम हुई? नहीं। समझ में आ गया? क्योंकि उतनी रेंज पहले आ रही थी। तो हमने इसको कैसे कट किया है? प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। हम इसको मान रहे हैं ये क्या कहला रहा है लेंस में? प्रिंसिपल एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर कट कर रहे हैं, ऐसे कट, ठीक है। तो हमने इसको प्रिंसिपल एक्सिस, ये था प्रिंसिपल एक्सिस के अंदर कट किया, तो रेंज जो जा रही है लाइट की, समझिए, इनमें कोई भी अंतर नहीं आ रहा, इंटेंसिटी में अंतर नहीं आ रहा। अब बताइए, पहले गेट की जो थिकनेस थी 12 mm थी, अब गेट की थिकनेस हमने 6 mm कर दी। आप कह रहे हैं लाइट तो बराबर आ रही है। पहले तोड़ने ज्यादा आसान था कि अब तोड़ने ज्यादा आसान है? अब तोड़ने, यानी पावर कम हो गई, पहले से कम हो गई पावर। पावर को हम कहते हैं कि पावर टू आधी हो गई, पावर आधी हो गई। क्या हम ऐसा कह सकते हैं फोकल लेंथ तो डबल हो गई? ये बात समझ में आ गई? अगर हम दोनों को कंबाइंड कर दें तो ये बनना चाहिए, दोनों को कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ से जोड़ो, क्या होता है फॉर्मूला? पावर का सम, p/2 प्लस p/2 t। फोकल लेंथ में क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन सम, या दो एक जैसे c/2 तो दो एक जैसे f/2। समझ में आ गया? या 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/, वहीं पहुंच रहे हैं, वहीं पहुंच रहे हैं। तो ये हमने कैसे कट किया?
अलोंग बाई ओ बाई डैश के अनुदेश। तो इनके नाम कई बार वो बदल बदल के लिखते हैं। इसको वो थ्योरेटिकली कैसा कहेंगे, एक लेंस को प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कट किया, मुख्य अक्ष के लंबवत कट किया, तो मुख्य अक्ष ए हो गया और लंबवत कट किया। समझ में आ गया? पावर में अंतर आया? फोकल लेंथ में अंतर आया? क्या आई में अंतर आया? नहीं आया। अब कट करने का ये भी तो तरीका हो सकता था कि हम इसको अलोंग एक्सिस काट देते, अलोंग एक्सो एक्स, अब हम इसको ऐसे कट करें तो हमारे पास दो टुकड़े बच जाएंगे, एक टुकड़ा ये बच गया, जैसे ये अपने यहां दरवाजा लगा था, अब हमने क्या किया, दरवाजे को ऐसे कट कर दिया आधा। समझ में आ गया? जो इतनी 6 फुट का दरवाजा था हमने उसको 3 फुट का बना दिया, तो हमने 3 फुट का दरवाजा बना दिया। क्या अब चमक में अंतर आएगा? अब तो आएगा। क्यों? पहले पूरे इतने एरिया में लाइट आ रही थी, इतने पार्ट पर लाइट पड़ रही थी, अब कितने पार्ट पर पड़ रही है? कम पर। तो हम क्या कहेंगे, आई कम हुआ कि ज्यादा हुआ? कम हुआ, इंटेंसिटी कम हो गई। बताइए एफ और पी में अंतर आया क्या? पहले भी ये 12 mm, अभी भी 12 mm, ठीक है। तो एफ और पी में अंतर नहीं आया। तो आपसे पूछा जाता है एक लेंस को कट करें तो उसकी फोकल लेंथ और पावर का क्या होगा, तो बता पाओगे? तो आपको बताना पड़ेगा कट कैसे कर, इसलिए अब कई बार तो इसके शब्दों में लिख के आ जाता है। शब्दों में इस तरह आते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कट किया, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस और इसके परपेंडिकुलर कट किया। दूसरा कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कट किया, तो ये कट किया। ज्यादातर वो एफ और पी के बारे में पूछते रहते हैं। इंटेंसिटी के बारे में पूछा तो इस केस में इंटेंसिटी डिक्रीज है, चमक। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा चमक घट गई, चमक मतलब तीव्रता। कभी कभी वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे एक लेंस है और इससे रेज आ रही है, आपको पता होगा कि रेज किसी भी लेंस पर कितनी पड़ रही है, इनफाइनाइट पड़ रही है, लेकिन हमें इमेज बनाने के लिए कितनी रेज की जरूरत है? 2 की। ज्यादा रेज क्या करती है? चमक। ज्यादा रेज क्या करती है? ब्राइटनेस बढ़ाती है। अगर ऐसा हो जाए, एक बटरफ्लाई, एक मक्खी या एक तोता या एक चिड़िया आके यहां बैठ जाए, या पेंट कर दें, हम इसको पेंट कर दें तो, या कागज से ढक दें, पेपर से कवर कर दें आधे पार्ट को, बताइए क्या इमेज पूरी बनेगी कि अधूरी बनेगी? जैसे हमारे पास रेज गिर रही हैं और हमने गेट को आधा बंद कर दिया, अब हम पूरे दिखेंगे कि आधे दिखेंगे? आधे दिखेंगे, हम तो पूरे ही दिखेंगे। अगर हमारे ऊपर रेज जो गिर रही हैं अगर वो कम गिर जाए, जैसे अभी लाइट जल रही है, हमने कुछ लाइट बंद कर दें तो हमारे ऊपर रेज कम गिर गई, अब हम पूरे दिख रहे हैं कि आधे दिखेंगे? पूरे दिखेंगे, लेकिन कुछ तो कम होगा, ब्राइटनेस कम हो जाएगी। तो अपन क्या कहेंगे उसमें, क्वेश्चन में आंसर क्या देंगे अपन? प्रतिबिंब पूरा बनेगा लेकिन चमक कम हो जाएगी, ब्राइटनेस कम हो जाएगी। वो डिपेंड करता है कितनी रेज पड़ रही है। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर हम लेंस को आधा कवर कर दें, कभी कहेंगे उस पर मक्खी बैठ जाए, तो प्रतिबिंब पूरा बनेगा लेकिन चमक कम हो जाएगी, क्योंकि प्रतिबिंब इमेज बनाने के लिए केवल और केवल 2 रेज की जरूरत है, और ज्यादा रेज क्या प्रोवाइड करती हैं? चमक। समझ में आ गया क्वेश्चन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर लेंस को कैसे कट कर रहे हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। तो अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस कर रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कर रहे हैं, और ये भी आपको यही बता रहा है। देखिए इसको समझिए, ये लेंस है,
हमने इसको कट किया, इधर देख लें, कट किया। कैसे कट किया बताओ? प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कट किया। तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कट करेंगे तो पावर आधी होगी, फोकल लेंथ डबल होगी। देखिए क्या फोकल लेंथ डबल हुई? यहां फोकल लेंथ आर है, यहां फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ डबल हो गई, यानी पावर आधी हो गई। कई बार आपको पावर की वैल्यू दे देंगे एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी पावर 4 डायोप्टर है, और उसको प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कट कर दिया, तो अब उसकी पावर कितनी होगी? 2 डायोप्टर। जैसे आपको ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं, यदि इसकी पावर दी आपको 4 डायोप्टर, ठीक है, पावर कितनी है? 4 डायोप्टर। अब हम इसको कट कर रहे हैं, कट कर दिया, ऐसे कट कर रहे हैं, तो अब पावर कितनी हो जाएगी? ठीक है, दोबारा बना दें, दूसरा डायग्राम बनाना है। तो ये डॉट 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 जो बता रही है ना, वो कट करना बता रही है, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? ठीक है, तो लेंस को कट करने के बाद उसकी पावर कितनी हो जाएगी? कैसे कट कर रहे हैं? बाई ओ बाई डैश। आगे बढ़ना होगा। देखिए, ये हमने एक डबल कॉन्वेक्स लेंस लिया, और आपको पता है इसका फोकस रियल होता है, तो इसकी सभी इमेजेस रियल बनेंगी। जिसका फोकस होता है रियल, वो रियल इमेज बनाएगा, लेकिन लास्ट इमेज, अंतिम आभासी, लास्ट वर्चुअल बनाएगा। इसका हमने ये एफ लिया फोकस, ये 2f लिया, और ये इनफाइनाइट बता दिया। ठीक है, सबसे पहले ये कौन सा है? डबल कॉन्वेक्स लेंस, या केवल कॉन्वेक्स कह दो, वह उत्तल, या केवल क्या कहोगे? उत्तल लेंस। ये पहला केस, ये दूसरा केस, जिधर ये फोकस तो इधर भी फोकस। जब ऑब्जेक्ट नंबर 1 पर है तो इमेज कहां बनेगी? फोकस पर। जब ऑब्जेक्ट एफ और 2f के बीच में है, जब 2f पर है तो इमेज, जब लास्ट केस, लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट, फोकस पर, कैसी इमेज है? रियल और इन्वर्टेड। तो फोकस था रियल, तो कैसी बनी? रियल और इन्वर्टेड। लेकिन लास्ट केस ये एक्सेप्शनल केस है, और हम क्या देखते हैं? ये इमेज कहां बनती है? इधर ही। और इस लास्ट केस का नाम क्या जानते हो? अंतिम स्थिति क्या कहेंगे? आभा, अंतिम स्थिति आभासी, और इसको क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी कोई अलग नहीं है, कॉन्वेक्स लेंस का ही लास्ट केस है। लास्ट केस का मतलब क्या है? जब वस्तु O और F के बीच में, when object placed between O and F, O means ऑप्टिकल सेंटर, जब वस्तु प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच हो,
यही है लास्ट केस, और ये एक्सेप्शनल केस है। यहां इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल, आभासी। तो जब ऑब्जेक्ट 2f पर है, देखो ये देखो, ये 2f पर है, तो इमेज कहां बनी? 2f पर, 2f पर। सुने, जब ऑब्जेक्ट 2f पर है तो इमेज कहां बनी? और यही सबसे कम दूरी है। तो बताइए ऑब्जेक्ट और इमेज की यहां सबसे कम दूरी क्या है? 2f और 2f 4f, सबसे कम दूरी पूछा जाता है। जब वस्तु को 2f पर रखा जाता है, इमेज भी 2f पर बनती है, ये दूरी 2f, ये दूरी 2f 4f, तो ये सबसे कम दूरी होती है। तो कॉन्वेक्स लेंस द्वारा आपको अलग अलग तरह की इमेजेस बनती हैं जब ऑब्जेक्ट को अलग अलग स्थानों पर रखा जाता है। तो सबसे कम डिस्टेंस आपको कितनी मिलती है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की? 4m, 4m। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस 4m, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट 2f पर होगी तो इमेज भी 2f पर बनेगी। देखिए, अब आप इसे देखिए, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो इमेज कहां बनी? फोकस पर। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? इनफाइनाइट। लेकिन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? 4f। तो सबसे कम डिस्टेंस कितनी है? 4f। अधिक तो इनफाइनाइट हो ही जाएगी, सबसे ज्यादा डिस्टेंस। तो पूछा जाता है उत्तल लेंस में मिनिमम डिस्टेंस कितनी होती है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच? 4f। ऑप्शन में 0 भी दिया जाता है, क्या 0 हो सकती है? नहीं। लेकिन इसी का कॉनकेव मिरर पढ़ेंगे, वहां अवतल दर्पण, वहां ऑब्जेक्ट को सी पर रखते थे, इमेज भी सी पर बनती थी, वहां 0 हो गई थी, वहां पर 0 हो गई थी, तो सी पर ही बनी है। यार 2f ये अलग है, ये वाला 2f अलग है। और इसके लास्ट केस को क्या नाम दिया आपने? माइक्रोस्कोप। इसके लास्ट केस को हमने माइक्रोस्कोप नाम दिया। देखिए, ये जो लास्ट केस है, जब ऑब्जेक्ट को ओ और एफ के बीच रखेंगे, ओ और एफ के बीच, तो इमेज कहां बनेगी? इधर ही। ओ और एफ के बीच रखेंगे तो इमेज कहां बनेगी? इधर ही बनेगी। इमेज कैसी है ये? बोलो। लास्ट केस है, ये एक्सेप्शनल केस है, सभी रियल थी, ये वर्चुअल है, इरेक्ट है और आभासी। आभासी सीधा। होता क्या, कैसे बनी इमेज, कैसे बनी? तो ये देख ले, बना के देखना चाहो तो बना के भी देख लो। देखना, जो रेज पैरेलल है कहां होकर जाएगी? फोकस से। ये देखो, इसका फोकस यहां होगा, ठीक है, इसका फोकस जितनी दूरी इधर रखो उतनी दूरी, और जो ओ से होकर जाएगी ऐसे। अब इधर तो मिलने से नहीं, अब वो इसलिए सही नहीं आ पाया, वो सही इसलिए नहीं आ पाया। तो देखो, समझ जाना तुम, बन गई इमेज। ठीक है। और सिंपल माइक्रोस्कोप, इसका एम कितना आएगा? 1+d/f। और इसको क्या कहेंगे? व्हेन इमेज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। जब प्रतिबिंब
जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, ठीक है। और दूसरा केस, व्हेन इमेज फॉर्म एट इनफाइनाइट, व्हेन इमेज फॉर्म एट इनफाइनाइट, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो यहां पर क्या कहेंगे अपन, m इज इक्वल टू डी अपॉन एफ, m इज इक्वल टू डी अपॉन एफ। एक ये d कितना होता है, d को कहेंगे अपन 25 सेंटीमीटर। अगर आपको f इज इक्वल टू 5 दिया जाए, तो जब प्रतिबिंब d पर बने तो कितना आएगा, 25/5, कितना आया 6। और इनफाइनाइट पर बने तो अपन क्या कहेंगे, जब प्रतिबिंब d पर बने तब d कम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो कितनी का होगी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, 25 सेंटीमीटर। डी इज इक्वल टू, तो आज की बात अपन यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।